बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी एफपीएससी की जानिब से जो हम न्यूज़ अपडेट देते हैं, आज एतवार है। एतवार वाले दिन जो है पीपीएससी की एक बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट आने का इंतज़ार था, वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 आ चुकी है। इसमें अच्छी जॉब मौजूद है, लेकिन सर्विस कोटा वालों के लिए है। हम डिटेल में जाते हैं जनाब कि इसकी जॉब जो है वो कौन कौन सी हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जनाब, इसमें देखें जनाब, सबसे पहले सबसे अहम तरीन जो जॉब है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की 115 सीटें हैं और लेडी सुपरिटेंडेंट जेल की 13 सीटें हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो 115 सीटें हैं, ये रेगुलर बेस पे हैं, लेकिन ये सर्विस कोटा की हैं, यानी कि जो अ, इसके अंदर जनाब जॉब कर रहे हैं, जो मुलाजिम हैं पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट के, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन, ठीक है, बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय एचईसी फॉर्म फ्रॉम among chief warden, head warden and warder seven with 5 year सर्विस है सेट। वो कहते हैं कि जनाब आपकी जो है बेसिक 11, बेसिक 9 या बेसिक 7 की 5 साल की नौकरी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द स्टैंडर्ड stamped and must be issued by the concerned superintendent jail on format PPSC। ठीक हो गया, और इसका सिलेबस बाद में बताया जाएगा क्या होगा जनाब। यानी कि ये सिर्फ वो लोग अप्लाई करते हैं जो जेल खाना जात में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल इसका जो सिलेबस होगा वो जनरल नॉलेज का ही आएगा, और इसके अंदर जनाब जनरल नॉलेज, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, जनरल नॉलेज रखे जाएगा। इसमें इंग्लिश ऐसे वगैरह का पेपर शायद ऐड ना करें, लेकिन इनका क्योंकि सर्विस कोटा है, यानी कि डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी है, तो इनके लॉ ऐड किया जा सकता है, ठीक है। लेडी सुप्रीम जेल सेम रिक्वायरमेंट है जनाब, और इनका भी वो मतलब इनका जैसे 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसमें एज लिमिट कोई नहीं है। रिसर्च विंग एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सीनियर साइंटिफिक जीआईएस एक पोस्ट है जनाब, 5 साल के लिए, और इसमें आपको पता है कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो है वो डिग्री चाहिए होती है। एसोसिएट डिग्री जनाब सीटें हैं ये प्रोफेसर ऑफ डॉक्टर की, ये भी डॉक्टर की, और इसके बाद जनाब ये ऐड खत्म हो गया। 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब, आज मैंने ये कहा था कि एक अच्छी जॉब आ सकती है, और ख़ास तौर पर बड़ी जो उम्मीद थी वो हमारी एसडीओ की जॉब की उम्मीद थी। एसडीओ की जो जॉब है 101, वो इंशाल्लाह ताला अ, जुलाई के लास्ट में आने का बड़ा इम्कान है। तो आज 27 है, ठीक है। तो अगर आप बुध या जुमेरात की बात करें तो 31 जुलाई जो है बनती है जुमेरात। 31 जुलाई को बहुत ज़्यादा चांस है जनाब असिस्टेंट पीरा डिपार्टमेंट में एसटीओ की जॉब के आने का, ठीक है। अगली एडवर्टाइजमेंट में इंशाल्लाह ताला ये बात दुरुस्त है कि अगली एडवर्टाइजमेंट में पीरा की जॉब आएंगी एसटीओ की, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर जॉब आज नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखें। ये जॉब आज नहीं तो कल तो ज़रूर आ जाएंगी। डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आनी है, एसडीओ की जॉब आनी है, जूनियर क्लर्क की जॉब, ये 3 जॉब तो कन्फर्म है ना। इसके अलावा हो पीपीएससी के पास ऐसी ऐसी रिक्वेजिशन पड़ी होती हैं जो बाद में जो है वो इधर अपकमिंग जॉब पे भी नहीं लगाते, वैसे ही मतलब लगा देते हैं। तो लिहाजा तमाम लोग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब देखें एसडीओ की जो जॉब है, याद रखिएगा एसडीओ की जॉब के ऊपर मुझे खुद भी एक मतलब है जुनून या शौक चढ़ा हुआ है, और मैं तकरीबन 2 से 3 किताबें जो है इकट्ठी कर ली हैं कल, और मैं कल से बैठ गया हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये तो नहीं पता ना वो कब आ रही है, लेकिन ये तो पता है ना कि आनी है। लिहाजा आप लोग भी अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें फुल, ठीक है। तो लिहाजा अगर अगर आप इस तरह करेंगे तो जनाब आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी, ठीक हो गया। इसी तरह पीपीएससी ने कल रिटन रिजल्ट आउट किए हैं। तो पीपीएससी जनाब रिटन रिजल्ट जो है, आज संडे है, तो आज कोई मे बी के एक बार संडे को भी रिजल्ट आ गए थे, लास्ट टाइम इसी साल की बात कर रहा हूँ। तो आज भी आ सकते हैं जनाब। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन आज वैसे कोई नहीं आएगा, संडे है, और दूसरे प्रोसिक्यूटर का ये पेपर हो रहा है। तो इसका पेपर लाहौर में हो रहा है, और ये पेपर जो है सुबह 10 बजे होना है।
अच्छा जनाब, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पीरा के डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसिक्यूटर का ये बंदे पेपर देना चाह रहे हैं, एक तो मैं इसका मेरिट अभी बता दूं कि इसका जनाब जो मेरिट है वो है मेरिट 40 रहेगा। क्यों 40 रहेगा? इसका मेरिट 40 इसलिए रहेगा कि इसमें तकरीबन कोई 2300 जो है लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैं जनाब यहाँ पे अप्लाई बता देता हूँ, पीरा डिपार्टमेंट पंजाब ये वाला, इसमें ऑलमोस्ट जो है अ, इसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 2300 लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। ये मैं आपको जनाब यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, उन्होंने लगा रखा था। तो ये एक अच्छी बात है कि जनाब उन्होंने ये किया हुआ था। जी जनाब, मैं अभी आपको, हाँ ये देखें, उन्होंने ये कहा था कि जनाब टोटल एप्लीकेंट 2760 से, और जबकि अप्लाई करने वाले जो थे वो 2329 थे, यानी कि 2329 जिन्होंने अप्लाई किया। अब 2329 सारे तो मतलब वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इसमें अगर हम एक चीज देखें तो जनाब इसमें 153 या 154 सीटें हैं, ठीक है, 153 या 154 सीटें हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जनाब याद रखिएगा कि ये 153 54 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट जो है 750 लोग जो है इसके ऊपर क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो 750 लोग कौन होंगे? वही बंदे होंगे जिनके नंबर बड़ी मुश्किल से जब 40 आ रहे होंगे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप तमाम लोग जनाब जस्ट और जस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ वही सवाल हल करेंगे जो आपको आते हों, ठीक है। तो ये अब आपने वीडियो को जो है सेव रखना है, जो सुन रहे हैं जनाब, ताकि आपका जो एक पेपर है, आपका जो एक मेरिट है, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आपने इन इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। आप सिर्फ वही सवाल हल करेंगे जो बिल्कुल आपको सही आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक आते हैं। अगर आप इस तरह चलेंगे कि जनाब सारे हल कर देंगे, तुक्के लगा देंगे, तो फिर आपका 40 भी नहीं आना है। तो लिहाजा ये तमाम लोग जो है, काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किए होते सारा, मैं थोड़ा गाइड कर दें। तो ये प्रोसिक्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इम्पोर्टेंट जनाब गाइडलाइन है कि वो अपना ये करें, ठीक है। तो ये एक पीरा की जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी है ना, उसके साथ जनाब जो बाकी हो रही थी ना, वो अब नहीं होगी। क्योंकि जनाब इनका जो मतलब एक नई फोर्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, यंग लोग हैं, पुराने लोग इन्होंने बहुत काम लिए हैं। तो इसलिए जनाब इसके अंदर जो है लोगों को बहुत ज़्यादा इंसाफ मिलने वाला है। तो ये बहरहाल मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी पसंद है, और मुझे वैसे भी ऐसी जॉब पसंद है जहाँ पे जो है बिल्कुल साफ सुथरा माहौल हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट अगली में एक अच्छी जॉब आएगी जिसमें आप सारे लोग अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।